मंत्री जी कब क्या कह देते हैं वो खुद ही उनको पता नहीं होता है। तो हम तो खैर काफ़ी दूर रहते हैं मंत्री जी से, तो इसीलिए उनके बातों पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम आपको बता दें, इन 22 सालों में जो हमें नौकरियां हमें मिलनी चाहिए थी, यहाँ के बच्चों को मिलनी चाहिए, तो वो हमें ना मिलकर बाहर के लोगों को यहाँ पर कैसे बिठाएं, कैसे ले लाएं, कैसे हम नौकरी दें, इसका एक प्रयास इनको चल रहा है। और जिसका कि विरोध हम लोग समय समय पर मंत्रीगण होते हैं, वो तमाम लोग दोषी हैं जो कि गलत तरीके से ला रहे हैं। और ये सरकार में बैठे एक एक झारखंड में भाषा का विवाद एक बार फिर से जो है वो शुरू हो चुका है। सामने मेरे साथ अमित महतो जी हैं। क्या कारण भाषा का जिन जो है फिर से झारखंड में निकल के बाहर है? सर, ये जिन नहीं है, ये हमारी आवश्यकताएं हैं। इसे जिन बोलकर झुठला नहीं सकते हैं। जिन तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये जो हमारी है, हमारी अपनी अस्मिता की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। आज जिस तरीके से गलत तरीके से मतलब गलत भाषाओं को ऐड किया जा रहा है क्षेत्रीय भाषा के रूप में, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पर आए थे और अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। यहाँ पर डायरेक्टर नहीं है, डिप्टी डायरेक्टर मोनिका जी हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। हम तमाम लोगों ने बातचीत किया और बातचीत में ये पता चला कि यहाँ की जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, या फिर ये TRI की हम बात कर लें, ये बेबस है, लाचार है। ये कुछ नहीं कर सकती हैं। जो कुछ भी करना है सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट की बैठकों में होता है, और ये सारा डिपार्टमेंट को तो खैर ऐसे ही बंद कर देना चाहिए। मतलब अगर कुछ करना है तो वो कैबिनेट की बैठक करेगी। अब कैबिनेट की बैठक में जो जिम्मेवार मंत्रीगण होते हैं, वो तमाम लोग दोषी हैं जो कि गलत तरीके से ला रहे हैं। और ये सरकार में बैठे एक एक लोग दोषी हैं। अच्छा, इसके पहले जब भाषा का विवाद हुआ, आंदोलन हुआ, धनबाद बोकारो में काफ़ी बृहद तरीके से आंदोलन हुआ, उसके बाद खुद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सामने आते और बोलते ही विवाद खत्म हो चुका है, तो फिर अब से दोबारा? सर, ये मंत्री जी कब क्या कह देते हैं वो खुद ही उनको पता नहीं होता है। तो हम तो खैर काफ़ी दूर रहते हैं मंत्री जी से, तो इसीलिए उनके बातों पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। सर, क्या लगता है झारखंडी युवाओं को छला गया? छला सर, मतलब छला गया, टैलेंट को कुचला गया, दोहन किया गया, शोषण किया गया। सर, अभी हम आपको बता दें, इन 22 सालों में जो हमें नौकरियां हमें मिलनी चाहिए थी, यहाँ के बच्चों को मिलनी चाहिए, तो वो हमें ना मिलकर बाहर के लोगों को यहाँ पर कैसे बिठाएं, कैसे ले लाएं, कैसे हम नौकरी दें, इसका एक प्रयास इनको चल रहा है। और जिसका कि विरोध हम लोग समय समय पर करते चले आ रहे हैं, एक उम्मीद के साथ में कि भाई पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया, खतियान आधारित स्थान नीति और नियोजन नीति का निर्धारण नहीं किया है, तो यहाँ के लोगों ने हेमंत जी की सरकार बनाई। अब हेमंत जी भी अपने कार्यों में इतने मशगूल हो गए कि अपना नाम तक भूल गए कि वो खतियानी है और झारखंडी हैं। और ये गलत तरीके से अपना जो भी रिक्तियाँ को भरने की कोशिश करना शुरू कर दिए हैं। आप देख लीजिए, रिम्स में जो रिक्तियाँ भरी जा रही है, आज 13 तारीख से शुरू है, 340 लोग, जो A ग्रेड नर्सों की बात है सर। तो वो तमाम लोग, हम तो समझते हैं कि सारे बाहरी लोग हैं, और भी जितने भी लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ पर जॉब के नाम पर, हमारे यहाँ पर बाहर के लोग को कैसे लाएं, उसके लिए एक जोड़ा जाता है कि भारत का निवासी होना चाहिए। लेकिन दूसरे स्टेट में ऐसा नहीं है सर। तृतीय और चतुर्थ वर्ग में वहाँ का स्थायी अभ्यर्थी होना चाहिए। अब स्थायी किसको कहते हैं, उन लोगों ने अपनी परिभाषा तय की हुई है। बिहार में सर 32 लागू है, उड़ीसा चले जाइए, बंगाल चले जाइए, केरला चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, हर एक जगह पूरे हिंदुस्तान में सर 18 ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने अपनी स्थानीय नीति को खतियान के आधार पर माना है। तो सर हमारे यहाँ अगर बन जाता तो कौन सा गुनाह हो जाता। और नीति बन जाती तो भाषा भी। हेमंत जी इसी मुद्दे के साथ लोगों ने इसे बिठाने का काम किया। सर, हम तो कहते हैं भाषा विवाद कुछ होगा नहीं सर, एकदम नहीं होगा। अगर आप सिर्फ ये कह दें कि हमारी नौकरियाँ उन्हीं को मिलेगी जो हमारे खतियानदारी होंगे, जिनके पास खतियान है, तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में कोई 70-80% नहीं, 100% हम नौकरियों में सुरक्षित करेंगे। ये हमारा दायित्व है सर। सरकार जब चाहे, जिस तरीके से चाहे, नीति बना देना सरकार की जिम्मेवारी बनती है, कोई एक्ट नहीं बन रहा है। अब हेमंत जी तो पता नहीं कौन सी भूल भुलैया में है, वो तो सोचते हैं कि हम एक्ट बनाने हैं, इसलिए अपने विरोधियों को कहते हैं कि हम यहाँ से 32 और 27% आरक्षण को लेकर हम भेज देंगे, बाद बाकी जिम्मेवारी आपकी, जवाबदेही आपकी बनती है। तो ये सर भूल भुलैया में वो हैं, या फिर हमें गुमराह कर रहे हैं, या फिर हमारे यहाँ के झारखंडी खतियानियों को गुमराह कर रहे हैं। तो सर ये गलत है। इस तरीके से उनकी मानसिकता हमें शोभा नहीं देती है। तमाम झारखंडी खतियानी लोग तकलीफ में आज गुजर बसर कर रहे हैं, और एक तो उनके पास खाना नहीं,
उसके ऊपर उसके साथ मारपीट किया जा रहा है, कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे टैलेंट को समझ नहीं पा रहे हैं और टैलेंट को कुचलने का प्रयास हो रहा है। आज यदि हमारी इज्जत अस्मिता नहीं बचेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे? भाषाई अतिक्रमण जारी रहेगा, फाइनली हमारी जो संस्कृति वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो काफ़ी तकलीफ देह है सर।